हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जीपैट पीवाईक्यू सीरीज के अंडर में देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। और फार्माकोग्नोसी में भी हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोग्नोसी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जीपैट में अभी तक वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे मेजर पोर्शन ये कवर करता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अबाउट 60 क्वेश्चन के आसपास है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट आपको पूरा एंड तक देखना है। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आपके फार्माकोग्नोसी से कंप्लीट 10 to 11 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें 5 to 6 क्वेश्चन इसी पोर्शन से रहते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि इस पीवाईक्यू सीरीज में हमने फार्माकोग्नोसी में एल्केलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स के भी पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, तो उनको एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, और साथ में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के हमारे 3 लेक्चर्स हैं चैनल पे, जिसमें कंप्लीट डिटेल विथ सिंपल ट्रिक्स के साथ मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, मैं वीडियो को एंड में डाल दूंगा, तो इससे आपकी इजीली चीजें कर ले जाओगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन आ रहा है कि एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। अब देखो, मैंने स्टोमेटा के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि एनिसोसाइटिक स्टोमेटा हमारे किस में प्रेजेंट है। ठीक है, उसका ऑप्शन है यहाँ पे सेना है, डिजिटैलिस है, बेलाडोना है, कोका है। ठीक है, तो वो ट्रिक मैंने इसमें जब हम वीडियो में पढ़ रहे थे ना पूरा कंप्लीट फॉर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, उसमें मैंने एक ट्राइकोम्स की अलग ट्रिक बताई थी, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स की अलग ट्रिक बताई थी, और स्टोमेटा की अलग ट्रिक बताई थी। तो एनिसोसाइटिक में हमने क्या देखा था कि एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में ही हमने देखा था कि एनिसोसाइटिक ही उसको बोलते हैं, उसी को क्रूसीफेरस भी बोलते हैं, और उसी को अनइक्वल स्टोमेटा भी बोलते हैं। और उसमें कौन कौन सी थी, उसमें हमारी थी विल्का था। ठीक है, ठीक है, और क्या था उसमें, उसमें हमारा बेलाडोना था। ठीक है, और क्या था उसमें, विंका, बेलाडोना और धतूरा था, और स्ट्रामोनियम था। ठीक है, विंका, बेलाडोना, धतूरा है, स्ट्रामोनियम। ठीक है, ये चीजें थी उसमें। तो जिसमें से हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बेलाडोना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेलाडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैकोपा मोनियरी प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली। अब बैकोपा मोनियरी जो प्लांट्स है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फैमिलीज और प्लांट्स की फैमिलीज याद होना जरूरी है। ऑप्शन दे रखा है आपको स्क्लोफोरिएसी, लेग्यूमिनेसी, पॉलीगेलेसी या रूबिएसी। तो जो हमारा बैकोपा मोनियरी प्लांट है वो स्क्रोफ्लोरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इस बैकोपा मोनियरी प्लांट का कॉमन नेम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि यहाँ ये पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, इससे आपको देखोगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी कंटेन्स एन एवरेज ऑफ। अब वहाँ पे 1 mg जो हमारे पास लाइकोपोडियम स्पोर यूज होता है, जो माइक्रोस्कोपी में हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 94,000 स्पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और हर स्पोर की जो साइज होती है वो कितनी होती है, हर स्पोर की जो साइज होती है वो होती है 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसकी साइज जो होती है वो होती है 24 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। ठीक, तो करेक्ट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजफुल इन द फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड रिलीज द लेटरल बेड डोर्मेंसी। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा पूछ रहा है कि जो फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन को भी स्टिमुलेट कर रहा है, और जो लेटरल बड की डोर्मेंसी है उनको भी वो कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ऑप्शन है आपके पास जेटिन है, 2,4 डाई क्लोरोफेनॉक्साएसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड या पिक्रोल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेटिन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि अब पाउडर ड्रग है फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, मतलब एक ड्रग दिया उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर बताए हुए हैं। क्या है, एंथर सेल्स हैं उसमें। ठीक है, पैरेनकाइमा है, पॉलन ग्रेन्स है, फ्लोएम फाइबर्स है, वोलाटाइल ऑयल सेल्स एंड स्टोन सेल्स भी है। द पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोव बड पाउडर से मिला है, क्लोव बड पाउडर विथ स्टॉक से मिला है, या मदर क्लोव से, या नन ऑफ दी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने एंथर सेल्स भी देखा, पैरेनकाइमा, फॉलन ग्रेन्स, और साथ में फ्लोएम फाइबर्स और वोलेटाइल ऑयल सेल्स और स्टोन सेल्स भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो मदर क्लोव से तो नहीं है, क्योंकि वो क्लोव बड पाउडर विद स्टॉक के साथ जो पाउडर आया है, उस बड और स्टॉक के कंबाइंड जो पाउडर बना है, ये उससे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को याद रखना है, रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जरूरी नहीं होता है, तो यहाँ पे वो हम लोग थोड़ा सा चीजें देखेंगे। क्या क्या ऑप्शन है, सुक्रोज है, जरूरी है भाई, सुक्रोज तो हमें सेल ये होता है, सुक्रोज हमारा एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में काम होता है। ठीक है, उसके अगला अपने पास नेक्स्ट जो है कैनेटिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड के बाद हमने देखा था कि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को डिक्रीज करता है। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिशन का काम करते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, दो चीजें। तो यहाँ पे
हमें क्या करना है, हमें ग्रोथ को बढ़ाना है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर मेंटेन करने का मतलब कि ग्रोथ इंक्रीज होनी चाहिए, बट ये एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन यूजुअली एक्ट एज अ बड इनहिबिटर। ऐसा कौन सा फाइटो हार्मोन है जो हमारा बड इनहिबिटर के रूप में काम करता है, जो बडिंग को इनहिबिट करता है। ऑप्शन पूछा है जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, जिएटिन या इंडोल एसिटिक एसिड। तो जो बड इनहिबिटर के रूप में काम करता है वो कौन सा हार्मोन है, वो है इंडोल एसिटिक एसिड, या कहीं कहीं आपको IAA भी दिया रहता है। ये एक्ट एज अ बड इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अपने पास सेस्क्विटरपिन्स। अब देखो सेस्क्विटरपिन्स जब हमने मेवलोनेट एसिड पाथवे पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पूरा मैंने बताया था कि GFP F ना पूरा बताया था कितने कितने उसमें होते हैं। तो वहाँ से आप उसको ये आज की एक बार देख लेना, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि सेस्क्विटर, क्योंकि वो पूरी पाथवे यहाँ पे बढ़ाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आराम से सिंपल ट्रिक के साथ समझा रखी, उसको जाके एक बार देख लेना। सेस्क्विटरपिन आर फॉर्म फ्रॉम द डैश इन द प्लांट्स। अब सेस्क्विटरपिन किससे मान करता है, यहाँ पे पूछा फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, जर्नलिन, फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, कलरिंग मटेरियल, डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ द ट्राइटरपीस। तो जो यहाँ पे हमारा सेस्क्विटरपिन है वो बनता है किससे, वो बनता है फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन द कैलस कल्चर रूट्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय द सप्लाई। अब रूट्स का हमें क्या करना है, इंड्यूस करना है। ठीक है, इंड्यूस कराना है रूट का। अब यहाँ पे दो चीजें हम देखते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन क्या दूंगा कि ऑक्सिन एंड नो साइटोकाइनिन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, एंड ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ऑक्सिन का हम क्या करते हैं, ऑक्सिन का हम पहले कॉम देख लेते हैं। तो ऑक्सिन क्या करते हैं, जो ऑक्सिन भाई साहब है हमारे, वो क्या करते हैं, वो हमारे ये रूट डिफरेंशिएशन कराते हैं। वो क्या कराते हैं, रूट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ऑक्सिन तो चाहिए ही चाहिए होता है, एकदम मेद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा क्या पूछा, साइटोकाइनिन हुआ। तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन। तो मतलब अगर हम ऑक्सिन ज्यादा रखें तो ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन रूट को डिफरेंशिएट कराएगा, उसके जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन को प्रमोट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो सेल का नंबर है वो ग्रोथ हो जाएगी शूट का। तो यहाँ पे हम कर रखेंगे क्या, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द साइटोकाइनिन। ओके, ये दो चीजें हमें यहाँ पे देख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यार एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लीफ कांस्टेंट। सारे इसमें लीफ कांस्टेंट्स है एक्सेप्ट वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेटल नंबर, स्टोमेटल नंबर। अब ये तीनों नंबर जो हैं ये तो कांस्टेंट ही होंगे ना, लीफ में कांस्टेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे जो लीफ फाइबर है ये लीफ कांस्टेंट में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन यार, दिमाग लगाते तो आपका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ आंवला। आंवला का क्या सोर्स है, आंवला का सोर्स क्या, ऑप्शन दे रखा आपका फाइलेंथस इन्यूलिटी, फिर अपना टर्मिनी लाइचेबोल्ट, टर्मिनेलिया बैक्टीरिया, या इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। अब देखो साथ साथ में आप अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाओ। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी PYQ सीरीज़ की वीडियो अपलोडेड है, और डेली रात को 8 बजे PYQ सीरीज़ पे हमारे यहाँ पे चैनल पे PYQ सीरीज़ स्टार्ट होती है, तो आप डेली जाके ज्वाइन करो। ठीक है, और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ आंवला होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग सल्फन ब्लू इज ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स। अब यहाँ पे सल्फन ब्लू हमारा किस सोर्स से ऑब्टेन होता है, तो सल्फन ब्लू प्लांट, एनिमल, सिंथेटिक या मिनरल। तो जो ड्रग है हमारी सल्फन ब्लू, ये क्या है, ये एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है, इसको सिंथेसाइज किया जाता है। ये यहाँ पे प्लांट, मिनरल या नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि विच प्लांट फैमिली कंटेन द वोलेटाइल ऑयल इन दियर ट्राइकोम्स। ऐसी कौन सी प्लांट की फैमिली है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है कि वोलाटाइल ऑयल होता है उनके ट्राइकोम्स में। तो यहाँ पे जो हमारी एक फैमिली है कौन सी है, वो है लेमिएसी फैमिली। अब लेमिएसी फैमिली में क्या होता है कि लेमिएसी फैमिली को हम लोग उसमें एरोमेटिक ऑयल्स होता है, एरोमेटिक इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक, एरोमेटिक इसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनके किसमें, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में। और इसमें ट्राइकोम्स कौन सा होता है, इसमें ट्राइकोम्स होता है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में एरोमेटिक इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिसके बाद क्या होता है, इनकी डिस्टिंक्टिव एक फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है हमें इस फैमिली में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमिलेसी फैमिली। ठीक है, साथ में आपको मैंने क्या क्या बता दिया इसके बारे में, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं, एरोमेटिक इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द राइजोम फ्रॉम द रूट ऑफ रोल्फिया। अब रूट ऑफ रोल्फिया, रोल्फिया के रूट में राइजोम का डिटेक्शन कैसे होगा।
ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया है, बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सेंट्रल पिथ, बाय द एब्सेंस ऑफ स्मॉल सेंट्रल पिथ, या बाय द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल, या नन ऑफ द अबव। तो जो रॉल्फिया का हमारे पास एक वो होता है राइजोम, उसका एक स्पेसिफिक की एनाटॉमिकल फीचर है, और वो की एनाटॉमिकल फीचर क्या है कि रॉल्फिया के राइजोम में क्या होता है, स्मॉल सेंट्रल पिथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि मैच द क्रूड एक्सट्रैक्ट विद देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब किसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके उससे आपको उसमें मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, सिंपल सा देखो, एलोए। एलोए में क्या होता है, एलोए में हमने देखा था एलोइन होता है, बार्बालोइन होता है, यही दो चीजें तो होती, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अब यहाँ पे देखो इलिमिनेशन चालू करते हैं हम लोग, पी पी का थर्ड, 3 में है, इसमें नहीं है, खत्म। अब क्यू क्यू का देखोगे तो 2 में 4 दिया है, 1 में 1 दिया है। ठीक है, 2 में 4 दिया है, 1 में 1 दिया है, तो अब या तो क्यू का 4 होगा या तो क्यू का 1 होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा जिंजर, जिंजर में हेस्पेरिडीन नहीं, हेस्पेरिडीन तो जिंजर में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाएगा, जिंजर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आता है अपने पास लेमन पील या ऑलिव ऑयल। अब आर क्या 1 होगा या 2 होगा, यही दो में एक होगा। तो जो लेमन पील होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा होता है हेस्पेरिडीन, और जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें होता है आपका पाल्मिटिन। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आर का 1 और एस का 2। तो ये ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। लाइक अगर जैसे अभी इसमें हम देखें तो हमने पहले पी से इसको एलिमिनेट किया, अब हम क्यू में क्या होता है, क्यू में हम देखते फिर कि क्यू 1 में है, 2 में है या 4 में है। बट जैसे ही हमने यहाँ से एलिमिनेट किया तो केवल क्यू किस में देखना पड़ा हमें, 1 और 4 में, तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से भी आप मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे जरूरत नहीं है कि आप पहले चारों मैच करो फिर आंसर से मिलाओ, नहीं, एक दो आप निकाल लो उससे आंसर निकल जाते हैं। सिंपल से, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया, क्या है, मैच द फॉलोइंग विल टेस्ट बायोलॉजिकल सोर्स, उसके बायोलॉजिकल सोर्स के साथ हमें इसको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है पेल के टैचू, फिर आता है क्लो, फिर आता है अपने पास गॉर्बिन, और उसके बाद आता है हेमलॉक। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पेल का टैचू है। ठीक है, तो पेल का टैचू का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, साइमैप। ये थोड़ा एक यहाँ पे अलग होना चाहिए था, बीच में कुछ गैप होगा, वो पूरा एक साथ में ही हो गया, स्पेस नहीं आया। ठीक है, साइमैपिस्ट टेट्रा गोनोलोबा, कुछ तो इसमें अलग होगा, वो पढ़ नहीं पा रहा है इसी वजह से। ठीक, तो पहले का क्यू, अब देखो पहले का क्या, अगर हम क्यू देख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो ऑप्शन सी और डी इलिमिनेट आउट हो गए। अब हमें दूसरे के लिए क्या देखना है, दूसरे का या तो पी होगा या तो एस होगा, आर नहीं देखना है। दूसरा हमारा क्लोव है, तो क्लोव हमारे में क्या होगा, क्लोव हमारा हो गया क्या, ये साइजियम एरोमेटिकम होगा, सिंपल सी बात है। अब तो हमारे पास दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का एस हो गया, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। नहीं, एक मिनट, पहले का क्यू और दूसरे का एस। ठीक है, हाँ, क्लोव का क्या हो गया, साइजम एरोमेटिकम हो गया, फिर हाँ, फिर हमारे पास तीसरा ग्वारबीन का क्या हो जाएगा, ग्वारबीन का हमारा सेम यूरिका गैम्बिर हो जाएगा, और हेमलॉक का कॉनिका नेक्टर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट का क्यू, सेकंड का एस, थर्ड का आर एंड फोर्थ का ई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन हेयरी रूट कल्चर। तो हेयरी रूट कल्चर में हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दो रखा है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, ट्यूमेफेसियंस, निकोटोना टोबैकम, या सोलोमेना क्रिस्टिकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इज लिग्निफाइड एलिमेंट, वैस्कुलर एलिमेंट, या वेरी फाइन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड। तो जो हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, ये क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्मेटा आर द माइक्रोस्कोपिक चैनल्स इन प्लांट प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, और उसमें क्या मिले होते हैं, ये मिले होते हैं वेरी फाइन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या थ्रेड्स मिलते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन बाय अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट विद देयर केमिकल क्लासेस, उसकी केमिकल क्लास से मैच करा रहा है। ठीक है, अब हमें बीटा एमाइरिन, स्क्वेरिन, मॉर्फिन, इफेड्रिन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि एल्कोलॉइड। अब सबसे पहले बीटा एमाइरिन, अब यहाँ पे भी हम एक एक करके निकालेंगे और आराम से चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बीटा एमाइरिन की बात करें तो बीटा एमाइरिन क्या होता है, बीटा एमाइरिन हमें पता है हमारा होता है ट्राइटरपाइन, और एक ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ठीक है, तो पहले का आर हो जाएगा। अब पहले का आर देखेंगे तो किसमें है, दो ऑप्शन में, तो ये और ये तो एलिमिनेट आउट हो गए। अब दूसरे में हमारा एस होना है, देखो यही आंसर बता दिया, दूसरे का एस बता दिया, स्क्वायरिन हमारा एसाइक्लिक ट्राइटरपेन पॉलीन्स हो गया। अब बचा तीसरे का या तो पी होगा या क्यू होगा। तो मॉर्फिन, मॉर्फिन हमारा क्या होता है, मॉर्फिन हमारा होता है, मॉर्फिन इज द एल्केलॉइड होता है, फिनोलिक एल्केलॉइड होता है। उसके बाद इफेड्रिन एल्कोहलाइड होता है बट सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो तीसरे का क्यू, चौथे का पी, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सेम क्वेश्चन अभी 2015 में आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2016 में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देख लो इसीलिए। तो ऑप्शन क्या पूछा क्वेश्चन, वही सिंपल से, भाई हमने देखा कि वेरीफाइड प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिनाइल एलानिन अ प्रिकर्सर ऑफ मेनी फिनोलिक्स इन हायर प्लांट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच पाथवे। तो अब देखो ये सिंपल सा मैंने सिक्मिक एसिड पाथवे में पूरी ट्रिक के साथ बताया था कि वो एक दोस्त पे गलत चोरी, 3 दोस्त थे उन पे चोरी का इल्जाम लगाया, जिसमें एक ने जो रियल चोरी की थी वो भाग गया, दूसरे ने क्या किया था, फिनाइल पी लिया। तो फिनाइल पी लिया से क्या आया था, फिनाइल एलानिन आया था। और फिनाइल एलानिन कहाँ से आया था, सिक्मिक एसिड पाथवे से। अब यहाँ पे मैं वो पूरी सिक्मिक एसिड पाथवे नहीं बता सकता हूँ, आप जाना इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का लेक्चर है उसको देखना, लेक्चर नंबर 3 है उसको देखना, ईजिली आप कवर कर ले जाओगे पूरा का पूरा सिक्मिक एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे, दोनों बहुत सिंपल तरीके से बताए गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रूड ड्रग पाउडर व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम टर्निंग। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि सर ये तो स्पेसिफिक एक केमिकल क्लास के क्वेश्चन में भी जा सकता था। हाँ जा सकता था, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो, क्योंकि हमें अभी क्या करना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें ये करना है कि सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाएंगे, बट हमें कवर करना है ताकि मिस ना हो ये क्वेश्चन। अगर मैं उस स्पेसिफिक लाइक अल्कलॉइड का क्वेश्चन है तो अल्कलॉइड में भी कराया होऊंगा, तो रिपीट हो जा रहा है तो वेल एंड गुड है, बट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसमें भी रख दिया मैंने। मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट है हमारा क्रूड ड्रग पाउडर का, जब उसको हमने मैग्नीशियम टर्निंग और कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट किया तो मैजेंटा कलर देखने को मिला। इसको टेस्ट को क्या बोलते हैं, तो अगर कहीं भी मैग्नीशियम टर्निंग्स आपको देखने को मिले तो वो क्या होता है, वो सिनोडा टेस्ट होता है। और सिनोडा टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है फ्लेवोनॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है क्या, हमारा सिनोडा टेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया स्टोमेटा, डायसाइटिक स्टोमेटा एंड सेसाइल ट्राइकोम्स। फिर आया अपने पास पैरासाइटिक स्टोमेटा, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा और एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से इसको देखेंगे। सबसे पहले आता है डायासाइटिक स्टोमेटा, ठीक है। तो डायासाइटिक स्टोमेटा में हमने एक ट्रिक देखी थी कि डॉक्टर शिल्पा वन द MVP ट्रॉफी, ठीक है, ये हमने देखा था वहां पे। तो वहां पे हमारे पास MVP, वी से क्या आया था, वी से आया था वसाका, ठीक है, पहले का बी ऑप्शन हो गया। अब देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ मैच द फॉलोइंग बहुत सिंपल होते हैं। लो एक आपने सही निकाला, आंसर आ गया आपका, खत्म खत्म खत्म, ठीक। लो सिंपल सा हो गया। फिर दूसरे का क्या हो जाएगा आपका, दूसरे का हो जाएगा पैरासाइटिक स्टोमेटा। तो पैरासाइटिक स्टोमेटा में हमने ट्रिक देखा था, सेना एंड कोकार पैरेलल टू रूबी, तो वहाँ पे सेना आ जाएगा। फिर हमने देखा था एनोमोसाइटिक स्टोमेटा एंड यूनिसेलुलर मल्टोसाइकोर। तो एनोमोसाइटिक में हमने देखा था कि आंट के जो बच्चे हैं वो इधर उधर रैम कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि LCD की टीबी जो थी वो फूट गई थी। तो LCD की टीबी थी, तो डी से हमने देखा था डिजिटलिस। और एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में हमारा क्या हो जाएगा, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में हमने देखा था क्या कि एन इक्वल टू वन द ट्रॉफी, तो जिससे हमारा क्या आया था, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में क्या था, धतूरा। ये करेक्ट आंसर, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेचू इज यूज्ड इन द मेडिसिन एज एन। अब कैटेचू को हम मेडिसिन में यूज करते हैं किस तरीके से, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी पैरेटिक या एस्ट्रीजेंट। तो जो हमारा कैटेचू होता है वो क्या होता है कि हार्टवुड से डिराइव किया जाता है, और ये हमारा यूज किया था किसके लिए, एस्ट्रीजेंट के लिए यूज किया था एज एन एस्ट्रीजेंट, क्योंकि इसमें एस्ट्रीजेंट की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन रिपीट, PYQ सॉल्व कर लो भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। जितने भी नेक्स्ट 20 डेज बचे हुए हैं डेली एक वीडियो लाऊंगा, और जितने भी हुए हैं पूरे देख लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कितने हैं, 94,000 स्पोर्ट्स, अभी हमने पीछे से देख के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का, चरक भाई साहब की बात हो गई। चरक अ रिनोड फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिंपल सी बात है यार, चरक संहिता हमने पढ़ा था, चरक संहिता सुश्रुत संहिता किस में आता है, आयुर्वेदिक सिस्टम में आता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन, ये तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि द CCCCN कोड इंडिकेटिंग फॉर द बोटेनिकल ड्रग। तो जो बोटेनिकल ड्रग होता है उसके लिए जो CCN कोड है वो कौन सा है, वो है 1211। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा बोटेनिकल ड्रग्स के लिए जो CCCCN कोड जो होता है वो हमारा 1211 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो प्लांट और फैमिली से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा यूनकैरिया गैम्बिर बिलोंग्स टू विच फैमिली, यूनकैरिया गैम्बिर जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन है आपके पास रूबिएसी, कॉम्पिटेसी, पुनेसी या रोजेसी। तो जो यूनकैरिया गैम्बिर जो है वो रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लीची बाय इमर्सन ऑफ अ क्रूड मटेरियल इन द सॉल्वेंट इज नोन। जब क्रूड मटेरियल को हम सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो जो उनकी लीचिंग देखने को मिलती है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लीचिंग को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन होता है एक मैसरेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन। तो जो लीचिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मैसेरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मैसेरेशन विल बी द राइट आंसर। ओके, अब देखो लाइकोपोडियम स्पोर से फिर क्वेश्चन आया, बट इस बार नंबर नहीं पूछा है। इस बार क्या पूछा है? इस बार साइज पूछा है। इसीलिए एग्जैक्ट आंसर को नहीं याद करते, एग्जैक्ट आंसर याद नहीं करना, उसके साथ जो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी याद करना है। इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको आंसर के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी बता दूं। तो यहाँ पे लाइकोपोडियम स्पोर की जो साइज है वो कितनी है? 25 माइक्रोन मीटर की जो पार्टिकुलर साइज होती है। ठीक है, और नंबर तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रेगोल रेगोल एरेनिन्स AF हैव बीन आइसोलेटेड फॉर्म। अब ये जो हमारा कंपाउंड है ये किससे आइसोलेट किया गया है? ये अपना वेट्रम्स, एरेका, एकोनाइट या कुर्ची। तो ये जो कंपाउंड्स है ये हमारा किससे? कुर्ची से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पंजेंसी ऑफ द जिंजिबर ऑफिसिनेलिस राइजोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, जो जिंजिबर ऑफिसिनेलिस में जो पंजेंट होता है वो किसके थ्रू आता है? वो प्रेजेंस की जो पंजेंट स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, सिट्रल दे रखा है, जिंजरॉल दे रखा है, कॉम्पीफोरिक एसिड दे रखा है या जिंजरल दे रखा है। तो जो पंजेंट स्मेल देखने को मिलती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिंजरॉल। ठीक है, जिंजरॉल हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके जिंजर की पंजेंट स्मेल के लिए। ठीक है, ऐसे ही सारे कंपाउंड्स के टेस्ट आप याद रख लो, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कल्टीवेशन एरियाज ऑफ द पायरेथ्रम फ्लावर्स। पायरेथ्रम फ्लावर्स जो हमारा उसका जो मेजर कल्टीवेटिंग एरियाज है वो कहाँ पे है? तो पायरेथ्रम फ्लावर्स का एक और हमारे पास पॉइंट है, उसको नोट कर लेना कि ये हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं ये हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं? मेनली प्रोड्यूस किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रोड्यूस किया जाता है केन्या। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर ट्रीज और shrubs, मोस्टली एवरग्रीन विथ नीडल लाइक लीव्स, मोनोसियस और डायोसियस, स्पोरोफाइलस, यूजुअली इन कोन्स, रेजिन डक्ट्स अकर ऑल पार्ट्स। अब देखो ये प्लांट का एक सिंपल दे रखा है। अब देखो एक चीज आप यहाँ से निकाल सकते हो, सिंपल सी एक पॉइंट्स अगर आप ध्यान दे दोगे तो पूरा आंसर आपको इजीली निकल के आ जाएगा। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट दिया वो नीडल लाइक लीव्स। ठीक है, अब नीडल लाइक लीव्स जो होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, किसका? वो मैंने अपने टाइम पे स्ट्रक्चर याद किया था कि जो नीडल होती है वो होती है, और साथ में जो कोन होता है उसका भी पॉइंटेड पिन होता है। तो उससे मैंने याद किया था कि नीडल लाइक लीफ हमारी कोनी फेरी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट द पेट्रोलियम स्प्लिट लेयर शोज अ स्ट्रॉन्ग। अब पेट्रोलियम गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट में जो हमारा पेट्रोलियम स्प्लिट लेयर है वो कौन से कलर की फ्लोरेसेंस देती है? ऑप्शन है ग्रीन फ्लोरेसेंस, ब्लू फ्लोरेसेंस, येलो फ्लोरेसेंस या रेड फ्लोरेसेंस। तो जो गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट है वो देती है क्या? वो देती है ग्रीन फ्लोरेसेंस देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन फ्लोरेसेंस देती है हमारे पास गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरल एक्शन ऑफ नीम इज ड्यू टू। नीम का जो एंटीवायरल एक्शन है वो किसकी वजह से आता है? अब देखो यार सिंपल सा है, केमिफेरॉल नहीं भाई, नीलैनिन नहीं, निम्बिन हाँ निम्बिन, और एज अ डिरेथेसिन नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है नीम का जो एंटीवायरल एक्शन है वो किसकी वजह से आता है? निम्बिन की वजह से आता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि द प्लांट्स दैट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट्स जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट एजिनल्स, प्रिंसिपल्स, थैलोफाइट्स, ब्रोमिलियल्स। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं क्या? वो हमारा होता है थैलोफाइट्स। ठीक है, थैलोफाइट्स जो होते हैं वो, ये तो आप 11th-12th की बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, बॉटनी के क्वेश्चन वही है ये। ठीक है, थैलोफाइट्स बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जो मेजर प्रॉपर्टी है रसा, ये मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे उसका क्या मतलब होता है? तो अभी देखो थोड़ा सा 3-4 प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है रसा। रसा का मतलब होता है टेस्ट। फिर आता है अपने पास गुना, रसा गुना। गुना का मतलब क्या होता है? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर आता है अपने पास क्या? वीर्य। वीर्य का मतलब होता है पोटेंसी। फिर आता है अपने पास विपक। विपक का मतलब होता है क्या? पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट में आता है क्या? प्रभाव। प्रभाव में आता है इफेक्ट ऑफ ड्राई।
या यूनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है वो आता है किसमें, प्रभाव में, या उसको जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक एक्शन ऑफ द ड्रग वो भी प्रभाव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पूछा था रसा, रसा का क्या मतलब होता है, टेस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिक्मिक एसिड पाथवे क्रॉसमेड म्यूटेज कन्वर्ट्स इनटू क्रॉसमिक एसिड थ्रू। अब यहाँ पे क्रॉसमेड म्यूटेज जो है वो क्रॉसमिक एसिड में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू, ऑप्शन दे रखा आपका कैटेनॉइड्स, पाइटो या प्रेफेनेट या प्रेफेनिक एसिड या गुट्टा। तो यहाँ पे जब मैंने इसका वो कराया था सिक्मिक एसिड, आज में मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो यहाँ पे किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, जो उसमें वो होता है वो किसमें होता है, वो होता है प्रेफेनिक एसिड या प्रेफेनेट होता है। ठीक, तो वहाँ से हमारा क्रॉस में म्यूटेज को कन्वर्ट करता है वो किसमें, क्रॉसमिक एसिड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल लॉ ऑफ सिमिला फॉल्स अंडर विच थेरेपी। कोई यार लॉ ऑफ सिमिला हमने पढ़ा था, किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ सिमिला आता है हमारे पास किसमें, होम्योथेरेपी में, होम्योपैथी बोल रहा हूँ, होम्योपैथी में। इसके अलावा हमने देखा था चाइनीज सिस्टम। ठीक है, चाइनीज सिस्टम में क्या था, चाइनीज सिस्टम में था यिन यांग थ्योरी थी, यिन यांग थ्योरी थी चाइनीज सिस्टम में। यिन का मतलब क्या था, डार्क था, यांग का मतलब लाइट था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, यूनानी सिस्टम। यूनानी क्या कौन था, फादर थे, हिपोक्रेट्स उनके फादर थे। और उसमें क्या था कि ट्रीट डिसीज, ये क्या करते थे, ट्रीट डिसीज नॉट सिम्टम, ये डिसीज को ट्रीट करते थे, नॉट सिम्टम्स। इनको सिम्टम्स को ट्रीट करने में कोई भी मजा नहीं था, कोई भी इनका मोटिव नहीं था। होम्योपैथी हमने देखा था लॉ ऑफ सिमिलरिटी, जिसको था सिमिले सिमिलबस क्यूरेंटर था। सिद्धा सिस्टम हमारा तमिल से आया था, और अगस्त्या जो थे वो फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन थे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए तीनों। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिला किसके अंदर आता, क्या ये आ गया हमारा होम्योपैथी सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है, असावा, असावा कंटेन द सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, इट्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व द कैल्सिनेशन। अब देखो असावा जो होता है उसमें सेल्फ जनरेशन अल्कोहल तो होता है, बट यहाँ पे पूछ रखा है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो कैल्सिनेशन वो कर रहा है, नहीं कैल्सिनेशन इसमें नहीं आता। इसमें क्या आता है, असावा का प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है फर्मेंटेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन इन दोनों में नहीं आता, इसमें फर्मेंटेशन आता है। और अगर हम अरिस्टा की बात करें तो अरिस्टा में क्या आता है, उसमें डिकॉक्शन आता है। अरिस्टा की अगर हम बात कर ले तो उसमें क्या आता है, डिकॉक्शन आता है। तो यहाँ पे असर्सन तो करेक्ट है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है, बट यहाँ पे रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच हर्बल ड्रग क्लासिफिकेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द बायोसिंथेटिक पाथवे। तो जो बायोसिंथेटिक पाथवे उसको कौन सी क्लासिफिकेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगी, ऑप्शन दे रखा बोटेनिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल या केमिकल। तो जो बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है वो कौन सी पाथवे, वो है कीमोटैक्सोनॉमिक। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमिकल इज बेस्ट तरीके से उसको डिटरमाइन करेगी, डिफाइन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO गाइडलाइंस फॉर द हर्बल ड्रग हैव सेट अ लिमिट्स फॉर द मेटल्स, हैवी मेटल्स के लिए उन्होंने लिमिट सेट की थी। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए फॉर कैडमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक। तो ये भी मैंने लिमिट बताई थी कि किसकी कितनी लिमिट होती है, ये भी मैंने लेक्चर में बता रखा है, तो जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ABD कैडमियम, लेड एंड आर्सेनिक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट द मार्कर कंपाउंड एनालिसिस ऑफ द हर्बल ड्रग। अब जब मार्कर कंपाउंड का जो एनालिसिस करते हैं हम लोग हर्बल ड्रग में, तो उसके लिए क्या मिसकंसेप्शन है, यूज टू वेरीफाई पोटेंशियल एंड आइडेंटिटी। सही बात है, मिसकंसेप्शन पूछा है मतलब हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना है। मार्कर कंपाउंड्स आर ऑलवेज थेरेप्टिकली एक्टिव, नहीं भाई, मार्कर कंपाउंड्स कभी थेरेप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, वो हमेशा इनएक्टिव इंग्रेडिएंट यूज हो। क्वांटिफिकेशन पॉसिबिलिटी बाय HPLC, HPTNC, GC, सही बात है। मार्कर कंपाउंड्स आर जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सही है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा वो थेरेप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट। अभी हमने देखा कि गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में पेट्रोलियम स्प्रेड लेयर किस तरह का टेस्ट देती है, वो देती है ग्रीन फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया हमारे पास क्या, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड रूट ड्रग के बारे में पूछा है। तो अब देखो हमने देखा कि एक क्लासिक में से इस तरीके की भी होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इधर हम लिख दें अगर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक, और यहाँ पे हमारा अनऑर्गेनाइज्ड आ जाएगा अगर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड में हमारा क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइज्ड में हमारा आता है क्या, लीव्स, ठीक है, फ्रूट्स, और आता है अपने पास क्या, बार्क, रूट, फ्लावर। ये हमारा आता है क्या, ऑर्गेनाइज्ड में। अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो अपने पास ड्राइड जूस आ गया, ठीक है, अपने पास क्या आ गया, फैट्स आ गया,
गम्स आ गए, रेजिन्स आ गए, वैक्सेस आ गए, ये सारे हमारे क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अकेशिया गम क्या है, ये हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये हो गया हमारे 46 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47 पे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो आर्टिफिशियल या जो सिंथेटिक सीड्स हैं वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कल्चर, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इमोबिलाइजेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल या ट्रांसफॉर्मेशन, या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जो हमारा आर्टिफिशियल सीड्स है वो किससे प्रोड्यूस किया जाते हैं? वो प्रोड्यूस किया जाते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इमोबिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेथड एग्जाम्प्लीफाइज द केमिकल इवेल्युएशन इन हर्बल ड्रग्स। तो केमिकल इवेल्युएशन किसके थ्रू होता है? डिटरमाइन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल्केलॉइड डिटेक्शन, या वेस्कुलर बंडल। अब देखो, वोलेटाइल ऑयल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या वेस्कुलर बंडल हो गया, ये क्या, ये हम लोग फिजिकली डिटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड ऑफ डिटेक्ट है। बट एल्केलॉइड क्या है? एल्केलॉइड उसका एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। एल्केलॉइड क्या है? उसका एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसको हम लोग किससे के थ्रू केमिकली ही डिटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा केमिकल इवेल्युएशन के अंदर आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स सॉरी, मैं स्टार स्पोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, आईपीएल का दिमाग में चल। स्टार स्पोर्ट्स इन डिकॉर्टिकेटेड रुआब राइजोम्स आर कंपोज्ड। तो जो स्टार स्पॉट्स होते हैं किसमें? रुआब के राइजोम में, वो किससे बने हुए थे? लिग्निफाइड सेल्स, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स। तो जो स्टार स्पॉट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो हमारा बना होता है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स के कंपोजिशन में होता है, कंपोज होता है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द लेमन ऑयल इज ऑब्टेन बाई विच मेथड। जो हाईएस्ट क्वालिटी लेमन ऑयल है वो किस मेथड से ऑब्टेन किया जाता है? हाइड्रो डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, इनफ्लूरेज मेथड, या हैंड प्रेस मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा हैंड प्रेस मेथड है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हीट एक्सपोजर है वो मिनिमाइज होता है, तो जिससे जो डेलिकेट वोलाटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो उनका जो वो प्रिजर्व रहते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी लेमन ऑयल जो हाईएस्ट क्वालिटी होता है वो हमें किससे मिलता है? हैंड प्रेस से। देखो क्वालिटी पूछा है, क्वांटिटी तो हैंड प्रेस से कम मिलेगी, बट जो क्वालिटी होती है वो सुपीरियर क्वालिटी हमें मिलेगी किससे? हैंड प्रेस से, क्योंकि उसमें कोई भी हीट एक्सपोजर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा है, इसबगोल बिलोंग्स टू फैमिली। अब इसबगोल को हम लोग साइलियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एक ये भी नाम है, इसको याद रखना, ठीक है। साइलियम किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फैमिली है वो कौन सी है? वो प्लांट जीनेसी फैमिली है, प्लांट जीनेसी फैमिली है। और ये डिराइव्ड किससे होता है? और ये डिराइव्ड होता है किससे? प्लांट टैगो, जिसका सोर्स है प्लांट टैगो ओवाटा, प्लांटेगो ओवाटा से डराइव किया था। और ये यूज़ किसके लिए? इसका यूज़ मेनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेनली इसका हम लोग जो म्यूसी लेजिनस हस्क जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लांटेगो ओवाटा, और इसका हम लोग मेनली म्यूसिलेजेनियस हस्क जो है इसका हम लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्लांट जिनेसी फैमिली। और ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग नोट डाउन करके रख लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर दैट कैन बी स्टेन्ड पिंक इन टिश्यू बाय यूजिंग विच केमिकल्स। तो जो लिग्निन है उसको हम लोग पिंक कलर में स्टेन करना है, तो वो किसके थ्रू, कौन सा केमिकल से कर सकते हैं? ऑप्शन दे रखा क्लोरल हाइड्रेट, फ्लोरोग्लूसिनॉल, फिर उसका दे रखा क्लोर जिंक आयोडीन, फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरल हाइड्रेट जिंक एंड अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा फ्लोरोग्लूसिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम इसको वो करेंगे, स्टेन करेंगे, तो हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा पिंक कलर देखने को मिलेगा। ये हमारा लिग्निन का प्रेजेंस कंफर्म करने के लिए हम लोग एक टेस्ट भी करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एडल्ट्रेंट्स ऑफ द क्लोव एक्सेप्ट वन। अब ये तो यार एकदम सिंपल क्लोव क्वेश्चन है कि इसमें ऐसे क्या है कि 4 में से 3 जो है वो एडल्ट्रेंट दे रखे हैं, एक जो है वो एडल्ट्रेंट नहीं है, वो कैसे पता लगाना है? तो सिंपल सी बात है, मदर क्लोव, क्लोव स्टॉक, ब्राउन क्लोव या क्लोव बड। अब वो क्लोव स्टॉक ये भी एडल्ट्रेंट है, ब्लोन क्लोव सॉरी ब्राउन नहीं ब्लोन क्लोव ये भी एडल्ट्रेंट है, क्लोव बड ये भी एडल्ट्रेंट है। जो मेन होता है सॉरी मदर क्लोव ये भी एडल्ट्रेंट है, क्लोव बड जो होता है वो मेन होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ, जो क्लोव बड होता है वो हमारा मेनली यूज होता है, ठीक है। बाकी सारे जो हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एडल्ट्रेंट, ठीक है। सारे के सारे एडल्ट्रेंट होते हैं, ये मेन हमारा क्लोव बड जो होता है इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? यूनिसेलुलर
conical vertitrichome, parasitic stomata and xylem vessels with annular thickening are the features of the which plant। देखो इतने सारी चीजें दे रखी हैं, अब इसमें से आपको एक उस प्लांट का फीचर बताना, ठीक है, तो क्या है वो। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम दिमाग लगाना ही नहीं है। एक चीज अगर आप याद रखो, मैंने आपको तीनों चीजें याद रखाई थी, मैंने ट्राइकोम्स, पैरासाइटिक, स्टोमेटा, मतलब ट्राइकोम्स और स्टोमेटा दोनों को सिंपल से ट्रिक के साथ याद कराया था। अब यहाँ पे दिया हुआ पैरासाइटिक स्टोमेटा, तो पैरासाइटिक स्टोमेटा में हमने एक ट्रिक याद की थी, क्या, सेना एंड कोका आर पैरेलल टू रूबी। तो पैरेलल स्टोमेटा, रूबी स्टोमेटा या पैरासाइटिक स्टोमेटा, ये तीनों सेम ही होते हैं। उसमें कंपाउंड दो थे, सेना एंड कोका। अब आप बोलोगे कि सर सेना तो इसमें दिया ही नहीं है, तो सेना का जो नेम है वो कौन सा है, कैसिया एंगेस्टिफोलिया ही तो है, वो सेना ही तो है कैसिया एंगेस्टिफोलिया। बाकी आपको नहीं पता, कॉनिकल, यूनिसेलुलर कॉनिकल, वर्टिट्राइकोम, जाइलम वेसल्स, एनुलर थिकनिंग, नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। आप बस पैरासाइटिक स्टोमेटा से सीधा आंसर निकाल सकते थे, ठीक, समझे। तो एकदम इस तरीके से आपको याद रखनी चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक फर्मेंटेड प्रिपरेशंस इंक्लूड। अब देखो फर्मेंटेड प्रिपरेशन यहाँ पे क्या क्या है वो आपको बताना, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, चूर्ण। ये तो चूर्ण हमारा क्या होता है, ये फाइन पाउडर होता है। चूर्ण क्या होता है, ये फाइन पाउडर ऑफ ड्रग होता है। फिर अगला क्या दे रखा है, तेला। ये मेडिकेटेड होता है, मेडिकेटेड घी एंड ऑयल होता है। भस्मा, भस्मा हमारा क्या होता है, भस्मा हमारा कैल्सिनेशन से बनता है। भस्मा हमारा किससे बनता है, कैल्सिनेशन से बनता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्मेंटेड, फर्मेंटेड में हमारा क्या होता है, और स्टैंड असावा, उसमें भी मेनली हमारा जो असावा होता है वो मेनली फर्मेंटेड से बनता है। और दोनों, और हमारा जो अरिस्टा होता है उसमें डिकॉक्शन होता है, बट मेन फर्मेंटेड में दोनों रख सकते हो, और स्टैंड असावा भी रख सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की इंटरमीडिएट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ C6 to C3 यूनिट्स आर। ठीक है, कौन सा ऐसा की इंटरमीडिएट, पायरुविक एसिड, डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड, सिक्मिक एसिड या मेवलोनिक एसिड। तो यहाँ पे अगर आपने वो सिक्मिक एसिड पाथवे पढ़ा होगा तो वहां से आप सीधे आंसर निकाल सकते हो, सिक्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द ड्राइड जूस ऑफ टेरोकार्पस मार्सुपियम बिलोंग्स टू द फैमिली। अब यहाँ पे ड्राइड जूस नहीं भी पूछा होता, टेरोकार्पस मार्सुपियम भी पूछता हो, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, रोजिएसी, एस्ट्रिएसी, या हमारे पास किसका है, लिलिएसी और लेगुमिनेसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टेरोकार्पस मार्सुपियम का ड्राइड जूस है, इसका एक्शन क्या होता है, अगर आपसे ये एक्शन पूछ ले तो ट्रेडिशनल एक्शन क्या है इसका, तो ट्रेडिशनल ये हमारा एंटी डायबिटिक एजेंट्स के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, एंटी डायबिटिक एजेंट्स के रूप में ये ट्रेडिशनली यूज किया जाता था हमारा टेरोकार्पस मार्सुपियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैमिली है इसकी, वो कौन सी फैमिली है, वो है लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा रिसेंट 2024 का क्वेश्चन है। अब ये है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट द मेडिसिनल बार्क ऑफ द मटेरियल। किसी मेडिसिनल मटेरियल का जो मेडिसिनल बार्क है वो इस टाइम पे कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा नेसेसरी बेस्ट टाइम होता है। ऐसे टाइम पे करना चाहिए जिसमें हमारा उसका जो मेडिसिनल प्लांट्स हो वो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में हो। तो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में किस टाइम पे होते हैं, जब उसकी लीव्स जो होती है वो फॉल हो जाती है, तो उस टाइम पे वो क्या होते हैं, वो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो प्लांट एंड फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट 2024 में 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया। ठीक है, तो क्या है, अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिली। तो अल्फा अल्फा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, दूसरा नाम जो है वो मेडिकैगो सटाइवा, मेडिकैगो सटाइवा। ठीक है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारा लेग्यूमिनेसी फैमिली से, ये भी बिलोंग करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन बेडेलम। तो इंडियन बेडेलम का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, वो है हमारे पास क्या, ऑप्शन पूछा, कोमीफोरा मोलमोल, कोमीफोरा वेजिटी, कोमीफोरा मुकुल, कोमीफोरा बेरे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो कोमीफोरा मुकुल विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने कितने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए, किसमें, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के। कंप्लीट हर पार्ट से क्वेश्चन आए हुए थे और हर पार्ट के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो 60 क्वेश्चन मतलब हो गए आपके 240 मार्क्स। अब इस 240 में आपने कितने मार्क्स गेन किए वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, साथ में अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, लाइक जो मैंने स्टोमेटा उसकी ट्रिक की बात की है, मैंने 3 वीडियो, ठीक है, 3 वीडियो मोर अबाउट आपके 1 to 1.5 आवर का कंटेंट होगा। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी कवर की है। वीडियो के एंड में अभी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आपको जाके उस प्लेलिस्ट से वो तीनों वीडियो देख लेना। फिर आप देखना कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उसको ईजिली कैसे सही कर सकते हो। ठीक, साथ में जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि अपडेट्स मैं वहाँ डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लो जाके। ठीक, और नोट्स के लिए आप इधर वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। अगर आपको टेस्ट ये जो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, अगर आपको ईयर वाइज PYQ सॉल्व करने हैं तो आप वेबसाइट पे जाओ और रजिस्टर करके वहाँ से कर सकते हो। और अगर रजिस्टर करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, कैसे रजिस्टर करके आप कैसे सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो
तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे आप लोग उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आने के लिए, ठीक है। अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो 110% देके अपना काम करेंगे, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।